Good morning, class 8. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we will going to start with the revision of your syllabus, the chapters which I have already taught you, and the syllabus is being already provided to you all for your half yearly examination. और ये आपका revision का session है, and in this session you will going to revise the whole syllabus along with me, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है. Before starting with the revision, it is a request to all of you from our side that you should attend your half yearly examination, as attainment of this examination will increase your you can say the chances of getting a new class in next session. And if in case you don't you miss this, it will be really hard for you to get into a new class. So please students, it's a request from your teachers that you should attend this examination. It is very important from point of view of your promotions to the next class. So we all are looking forward that you will all going to attain this examination. You will all going to give this examination. So let's start. Before starting with the actual revision, I would like you all to know that how your question paper will be framed and how the mark scheme will be there. So as you can see on the screen, there will be 15 marks for true false. That is the first question of your question paper. It will going to have 15 question answers. Again it is an MCQ type, your MCQ type examination. और ये जो आपके ट्रू फॉल्स हैं ये आपके बुक में से और आपके प्रोबेबली आपके बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनमें से भी आएगा. सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दी एक्सरसाइजेज जो अभी आपके चैप्टर के लास्ट में जो ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइजेज हैं उनसे आप प्लीज़ आप उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ो. देन नेक्स्ट इज द टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन आपकी बुक में भी आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं. ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं आपके 25 मार्क्स के होंगे, विच विल गोइंग टू हैव 25 क्वेश्चंस, दैट इज़ 1 मार्क ईच फॉर एवरी क्वेश्चन. सो this will be your scheme of the examination. Again I request you all to please take up this half yearly examination to increase the possibility of yours in getting promoted to a new class. So let's start with the chapter. As you can see, आपका ये जो चैप्टर है इसका लास्ट में आपके चैप्टर में पैनोरामा दिया होता है, चैप्टर का पैनोरामा दिया होता है. और इस पैनोरामा में आपको चैप्टर की एक जिस्ट दी होती है. इस जिस्ट को अगर आप पढ़ लोगे इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू ऑल टू रिवाइज द चैप्टर. आप इस चैप्टर को इस पैनोरामा के अकॉर्डिंग भी रिवाइज कर सकते हो. आपको हर एक छोटे छोटे से जो भी यू कैन से आपके टॉपिक्स हैं वो सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे. जैसे सबसे पहला है आपका जो चैप्टर का है उसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग हेड्स दिए हुए हैं. अलग अलग हेडिंग्स जो आपके चैप्टर में थे वो अलग अलग हेड्स के थ्रू इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किए गए हैं. सबसे पहला है आपका इजरादारी सिस्टम. देन उसके बाद है आपका परमानेंट सेटलमेंट, रायतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, इजरादारी सिस्टम. ये सब सारे सिस्टम्स क्या थे? ये जो ब्रिटिशर्स के प्रपोज किए हुए सिस्टम्स थे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन ऑफ द लैंड. देन उसके बाद आप देख सकते हो छोटा सा जो ग्रीन ब्लॉक है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में, इफेक्ट ऑन द पीपल. मतलब इन सारे के सारे जो परमानेंट सेटलमेंट, रायतवाड़ी सेटलमेंट, महालवाड़ी सेटलमेंट एंड इजरादारी सिस्टम का क्या इफेक्ट हुआ लोगों पे, लैंडलॉर्ड्स पे और पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स पे बेसिकली. देन उसके बाद आप नीचे देखोगे कि पीजेंट्स के रिवोल्ट्स दिए हुए. दैट इज़ ये जो इजरादारी सिस्टम्स, सारे जितने सिस्टम्स थे लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की,
इनके अगेंस्ट कितने कितने और कैसे कैसे पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया है। देन उसके बाद आपके इस रिवोल्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट यू कैन से जो मूवमेंट्स हुए, जिसमें इंडिगो रिवोल्ट है एंड वहाँ भी मूवमेंट है। देन उसके बाद आपके चैप्टर में जो एक पंजाब का केस स्टडी दिया हुआ है वो भी आपका एक कंस्ट्रक्टेड आप देख सकते हो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में देर इज गिवन अ केस स्टडी फॉर पंजाब. So in this way, if you go through this panorama of your chapter, you are going to easily revise the chapter. अगेन आपके जो चैप्टर में ओवरव्यू है उससे भी आप अपने चैप्टर का जो रिवीजन है वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हो. देन उसके बाद आपके चैप्टर में आप देख रहे हो जो छोटे छोटे से देयर आर दी चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे ही आपके एग्जाम्स में भी आएंगे. देन नेक्स्ट इज द ट्रू फॉल्स. आप देख सकते हो ठीक इसी तरह से आपके ट्रू फॉल्स भी आने वाले हैं in your examination. To this we come to an end of today's class. For the revision of next chapter, we're going to meet up in next class. Thank you so much. Have a great day ahead.